अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, तरबेला डैम केपी में है, पाकिस्तान में। अब एक नई रिसर्च बताई जा रही है कि वहाँ से 636 बिलियन डॉलर का सोना निकलेगा। तरबेला डैम जहाँ पे पानी जमा होता है उसके नीचे से कुछ रेती निकाली है, उसमें से सोने के ज़र्रे मिले हैं, तो डिक्लेयर भी हो गया कि 636 बिलियन डॉलर का सोना है उधर। ये पाकिस्तान में हमें ऐसी खुशखबरियाँ हर कुछ अरसे बाद मिलिट्री देती रहती है। जैसा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो आपको याद होगा कि इसने तकरीर की थी कि कराची के समंदर में इतना पेट्रोल मिला है कि हमें पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और दुनिया से नौकरियां करने लोग इधर आएंगे। इसके अलावा रेको डेक की जो सोने की कान निकली है तो उसके लिए भी इतनी लंबी लंबी छोड़ी गई थी और तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तानियों की तकदीर क्या बदलेगी आप देख ही रहे हैं। तो अब ये नई एक लाए हैं और इसके लिए अब कंपनियां ढूंढ रहे हैं। भाई आप ये देखें कि रेको डेक का मामला आपको पता ही है कि वहाँ से सोना निकालने के लिए ऑस्ट्रेलियन कंपनी को ठेका दिया गया था, फलां को दिया गया था, इसको दिया गया था, चाइना को दिया, सब। अब अमेरिका वाले भी इसमें आ गए थे अभी इन्वेस्टमेंट लेके $500 मिलियन की, सबको रेको डेक बेच रहे हैं। इस तरह मामला चलते नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे होता है जब आपको पता है कि आपने भागना है। जब एक आदमी होता है जिसका सब खत्म हो रहा होता है तो वो कहता है जितना माल मिल सकता है माल जमा करो और निकल लो फिर। तो ये हो रहा है। अब जापान आ गया है रेको डेक में, जापान को भी ठेका दे रहे हैं पाकिस्तानी और उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब ये 636 बिलियन डॉलर का सोना जो आ रहा है तो पता नहीं अब इसके लिए लाड़े लपे दिए गए हैं। ये सब बातें होती हैं। अब ये कहा क्या गया है कि पाकिस्तान का सारा कर्जा इससे उतर जाएगा। पहले तो बात यह है कि वो तरबेला डैम है जिससे पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी जाती है। वैसे ही आपके पानी के इतने मसले हैं, वैसे ही आपके यहाँ फ्लड होता है। आपका सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम, आप उसको क्या ख़त्म करोगे सोना निकालने के लिए? कोई सेंस होता है? लेकिन बहरहाल अजीज़ दोस्तों, मैं एक्चुअली इस प्रोग्राम में आपको एक इशू की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जिस पे बहुत कोई बोल नहीं रहा। ये इशू है अब्राहमिक रिलीजन, ख़ास तौर पे क्रिश्चियंस और मुसलमान मिल के नॉन अब्राहमिक रिलीजन, ख़ास तौर पे हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है। मेरे पास डिटेल्ड इसकी रिसर्च है, मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले एक खबर आपके सामने रख दूँ कि ये 35 साल का पाकिस्तानी आदमी 70 साल की कैनेडियन औरत से शादी कर रहा है। वो कह रहा है ये पैसे या सिटीज़नशिप के लिए नहीं है, बस मुझे प्यार हो गया है। तो जाहिर है ये प्यार पैसे और सिटीज़नशिप का ही है, बाकी तो हम बच्चे हैं नहीं। अजीज़ दोस्तों, आते हैं माइनॉरिटीज़ इशू जो आपको मैंने बताया, जो मेन मेरा मुद्दा है आज का। ये खतरी होटल है जूना मार्केट, कराची। जूना मार्केट ओल्ड कराची में है, ओल्ड टाउन है जो कराची का, जहाँ मैं पैदा हुआ। वहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, वहाँ पे जूना मार्केट है। ये अनाज की सबसे बड़ी मार्केट हुआ करती थी, शायद आज भी है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं ये आपको पहनावे से ज़्यादातर हिंदू लग रहे हैं। होटल भी खतरी होटल है। तो ये है कि हिंदुओं का पाकिस्तान में एक मिसाल है, ये सिंध का नक्शा है। 1941 के सेंसस के मुताबिक थरपारकर में 42% हिंदू रहता था, हैदराबाद में 32%, कराची में 31%, दादू में 14%, नवाबशाह में 24%, खैरपुर में 16%, सखर में 28%, लाड़काना में 17%। अब ये परसेंटेज आ गई है 2-3% पे। तो भाई अब आप कहोगे कि माइग्रेट किया था ना हिंदुओं ने यहाँ से। माइग्रेट करने के बाद जो जेनोसाइड और फोर्स कन्वर्जन हुआ है ये आप ना भूलें। 47 में भारत में जितनी मस्जिदें थी ना उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इतनी बनती हैं। पाकिस्तान में मंदिरों का हाल क्या है ये आपको हिंदू मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रमेश कुमार
50 सेकंड में बता देंगे कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा, और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्योहार। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में ये कंडीशन है हिंदुओं की। क्रिश्चियंस पे एज सच नहीं हो रहा। कोई फोर्स कन्वर्जन का हमारे सामने केस आता है तो वो हिंदू का ही होता है, बहुत हुआ तो सिख का होता है। क्रिश्चियंस मेजॉरिटी पंजाब में रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। एक नॉन मुस्लिम का जो इस्लामिक आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है ना कि गलत अलग पानी में गिलास में पानी पीना और हाथ नहीं लगाना बर्तन को, वो डिस्क्रिमिनेशन बहरहाल है, ठीक है। मैं हैरान रह गया जब पोलैंड में एक प्रोटेस्ट हुआ, और वो प्रोटेस्ट था कि पोलैंड में मुस्लिम क्रिश्चियनिटी रिवाइव की जाए, और लाखों लोग पोलैंड में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें क्रिश्चियनिटी रिवाइव करनी है। ये एक शुरू हुआ है। जैसे जेडी वैंस, सच ए पावरफुल मैन, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, वो खुल के कह रहा है अपनी बीवी को कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ। वो भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों एक हिंदू से शादी की थी जब, तो या तो शादी से पहले ये कंडीशन रखते। ये अब्राहमिक वालों का ये बड़ा मसला है कि शादी कर लेंगे तब तक सब कुछ सही है, शादी के बाद वो बच्चे उसके क्रिश्चियनिटी में बड़े हो रहे हैं। लेकिन बीवी को अब ये पब्लिकली जो कह रहा है, तो आप सोचें कितना प्रेशर डाल रहा होगा। अभी हिंदू मंदिर में अमेरिका में पूजा हो रही थी, तो पूजा में दिवाली वगैरह के लिए तो बाहर क्रिश्चियंस प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारा देश है रिजेक्ट फॉरेन डेमोन्स, यानी फॉरेन भगवानों को रिफ्यूज करो, जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। आपने कभी सुना है कि क्रिश्चियंस ने मुसलमानों की मस्जिदों पे, इनकी जो बाहर नमाजें पढ़ते हैं रोड के ऊपर, उनके ऊपर प्रोटेस्ट किया हो? ये प्रोटेस्ट खाली हिंदुओं के खिलाफ क्यों हो रहा है? मंदिर जलाए जाते हैं अमेरिका में, कनाडा में, ज़्यादातर वो सिखों के ऊपर डाल दिया जाता है, लेकिन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, कौन उनको, इस पैट्रोनेज किसकी है? ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि ये अचानक हिंदुओं के खिलाफ। अब एक मिसाल ले लें कि आपको मैं बताऊं आंकड़े कि इंडिया में 1229 चर्च हैं और अमेरिका में 327 मंदिर हैं। इंडिया में 1229 चर्च हैं और अमेरिका में 329 मंदिर हैं। इंडिया में 1442 गुरुद्वारे हैं, अमेरिका में 672 हैं। अमेरिका में 669 मस्जिदें हैं, इंडिया में 1961 मस्जिदें हैं। ये वैसे फिगर मुझे कुछ सही नहीं लग रहे, क्योंकि 1961 तो नहीं है मस्जिदें, पर मिलियन की बात हो रही है, सॉरी, पर मिलियन, यानी इंडिया में पर मिलियन क्रिश्चियंस के ऊपर 1229 चर्च हैं। अमेरिका में पर मिलियन हिंदुओं के लिए 327 मंदिर हैं पर मिलियन, अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह इंडिया में पर मिलियन मुस्लिम्स 1961 मस्जिदें हैं, अमेरिका में पर मिलियन मुस्लिम्स 679 मस्जिदें हैं। अमेरिका में 1690 चर्च हैं पर मिलियन पर्सन, तो ज़ाहिर है वहाँ की आबादी है।
तो ये फिगर्स आपको सामने नज़र आता है कि इंडिया में हर धर्म को फ्लरिश हो रहा है, हर धर्म को फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, हद से ज़्यादा मिली हुई हैं। मैं कहता हूँ नहीं मिलनी चाहिए इतनी, जितनी मिली हुई हैं इंडिया में, जितनी मिलती हैं ना, हद से ज़्यादा मिलती हैं। जब रमज़ान आती है तो हम सुनते हैं कि फ़लाँ चीफ मिनिस्टर ने मस्जिदों में चावल की बोरियां भेज दी, चीनी की बोरियां भेज दी, दरगाहों पे कितना माल जा रहा है। फिर आप देखें वक्फ बोर्ड, अमेरिका में तो नहीं है वक्फ बोर्ड या, लेकिन अमेरिका में क्रिश्चियनिटी गेन कर रही है। इंडिया आपको कंपैरिजन दे दूं, ये लेफ्ट पे जो पिक्चर है ये एक हिंदू लड़की है पाकिस्तान में, इसको अगवा किया गया, रेप किए गए, फिर इसको ज़बरदस्ती शादी कर दी गई रेपिस्ट के साथ। ये किसी तरह कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा ये गलत हुआ है, लेकिन लड़की के माँ बाप के हवाले नहीं किया लड़की को, और एक आश्रम में भेज दिया। तो यह है कि ये इंडिया में पाकिस्तान में हो रहा है। ऐसे कई केसेस हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इंडिया की ये बराबर की पिक्चर में राना अय्यूब बैठी हैं जो 24 घंटे इंडिया के हिंदुओं के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ जहर उगलती रहती है, प्योर वेस्टर्न लाइफ गुजारती है, बुर्का और हिजाब को सपोर्ट करती है, मदरसा एजुकेशन को सपोर्ट करती है। ये खुद अमेरिका में पढ़ती है, ये खुद पता नहीं विदेशी एजेंडे पे, ज़ाहिर विदेशी सैलरी पे, विदेशी एजेंडे पे आप काम करेंगे ना, वरना क्यों करेंगे। वो सब कर रही है। इतना छूट है मुसलमानों को इंडिया में। और इसकी और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये एक बार भैंस बदल के गलत आइडेंटिटी लेके पार्लियामेंट में और पता नहीं कहाँ कहाँ घुस गई थी, और इसका लंबा चौड़ा केस है। मेरे पास इसकी 6 मिनट की वीडियो पड़ी है, मैं आपको पहले एक बार दिखा चुका हूँ कुछ साल पहले। तो इंडिया में किस तरह छूट है, पाकिस्तान का कंपैरिजन देख लिया। अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियन कभी भी मुसलमानों के खिलाफ आपने नहीं देखा होगा कि वो सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं और ये सब करते हैं, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये केरला में देख लें, हद है कि नहीं। अलग अलग क्लासें हैं आदमियों की और औरतों की यूनिवर्सिटी में। अब आप इस पे क्या कहेंगे, हद से ज्यादा मामला खराब हैं। लंदन में ब्रिटिश गोरे जो हैं वो 52,50,000 हैं। इंडियन जो हैं वो 3,40,000 हैं। रोमानियन हैं 1,80,000, पोलिश हैं 1,60,000, बंगाली हैं 1.5 लाख, पाकिस्तानी हैं 1,40,000, फिर इटालियन, नाइजीरियन, आयरलैंड। यानी मुसलमान तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो 15% है। मेयर तीसरी बार कौन बनाए? मुसलमान बनाए। कल ममदानी साहब मेयर बन गए न्यूयॉर्क के, मुसलमान हैं 9% न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन। और ये पहले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल चुका है, ज्यूश के खिलाफ उगल चुका है, लेकिन 91% न्यूयॉर्क में नॉन मुस्लिम रहते हैं, उन्होंने इसको मेयर इलेक्ट किया। भाई आप ये देखें कि 50% वोट मिला है इसको। इसने अरविंद केजरीवाल की तरह फ्री बसें, चीप ग्रोसरी, अमीरों के ऊपर टैक्स और ये सब वादे किए हैं। ये कर नहीं सकता। ये ग्लोबल इकोसिस्टम का पुश था इसको। ये देखें ना, जॉर्ज सोरोस का बेटा जो आजकल सोरोस की सारी एम्पायर यही चला रहा है, एलेक्स सोरोस, इसका ममदानी का दोस्त है, ममदानी को सपोर्ट करता रहा है। और बर्नी सैंडर्स बिलियनर इन्वेस्टर खुल के वीडियोस बनाता था, इसके लिए कैंपेनिंग करता था। एक पूरा जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसने इसको पुश किया है और इसको जितवाया है।
अब न्यूयॉर्क और लंदन दुनिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 सिटीज़ हैं, उसके मेयर आप मुसलमान बना रहे हैं। एक बेचारा हिंदू यहाँ पे बन गया था प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक यूके का, तो कितना हंगामा हुआ था। यहाँ पे मैं देखता था क्रिश्चियंस बाकायदा रो रहे थे कि कैसे वो बन गया एक हिंदू। हालांकि हिंदू का मसला ये है कि वो बन जाता है तो वो क्रिश्चियनों से ज़्यादा क्रिश्चियनों के लिए काम करता है, अपनी वफादारी शो करने के लिए कि भाई मैं हिंदू या भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुसलमान को ये फिक्र नहीं होती। और वैसे भी मैंने एक चेक किया है, मेरी अपने बेटे से भी डिटेल पे इस पे बात हो रही थी कि सबसे आसान जॉब है ना, इलेक्शन जीत के कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, मेयर बन जाओ, काउंसलर बन जाओ, बेस्ट जॉब है। एक तो आपको किसी का डर नहीं होता, जॉब पे तो आप जाओगे कहीं तो 9 to 5 आपको जॉब भी करनी है, एक्स्ट्रा काम भी करना है, रिस्पॉन्सिबल भी बनना है, छुट्टी नहीं कर सकते, घंटे के लिए भी लेट हो जाओ तो हंगामा खड़ा होता है, जॉब का हमेशा खतरा रहता है। यहाँ पे तो आप इलेक्शन में जीत गए, 5 साल छुट्टी, आराम से 5 साल मज़े से। अभी ममदानी है या सादिक खान है, इनका कोई बॉस नहीं है, काला करो सफ़ेद करो, जाओ नहीं जाओ कोई पूछने वाला नहीं। और पर्क्स जो मतलब आपको बेनिफिट होते हैं, यहाँ पे एमपी की सैलरी 90,000 पाउंड है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आम आदमी मास्टर्स कर ले, इसके बाद भी इसकी जॉब 24,000 पाउंड साल की होती है, 2,000 पाउंड महीना। और ये एमपी के लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, आप सेकेंडरी हो, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सेकेंडरी तक तो ऑब्लिगेटरी है ना, तो आप सेकेंडरी तो होंगे ही। आप सेकेंडरी पास करके आप बन जाओ एमपी, 90,000 सैलरी। लंदन जैसे महंगे शहर में घर हम 1,900 पाउंड किराया देते हैं इस घर का। आप सोचें यहाँ पे फ्री घर, अगर आप घर के मालिक हैं तो आप अपना घर किराए पे चढ़ा दो, घर पे आपका किराया मतलब घर मिलेगा सरकार की तरफ से, ट्रांसपोर्ट फ्री, ये फ्री, खाना सस्ता, कई बेनिफिट। सबसे बड़ी बात को पूछने वाला नहीं, आपकी जेब को ख़तरा नहीं है। अब हमारे इलाके में सीमा मल्होत्रा है, 10-12 साल से है, एमपी है, मज़े से लगी हुई है, कौन पूछेगा। बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन ड्रेस है, बेहतरीन गाड़ियों में जाओ, अपने पार्लियामेंट में तकरीर करो 2-4, और फिर फ़ायदे कितने। मिसाल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की, वो कहेगी कि आप ज़रा आए ना हमारे उसमें, हम आपको 500 पाउंड 1,000 पाउंड देंगे। मिलियनों की बात करें, फिर कई फ़ायदे हैं। मेयर का हिसाब किताब यह है कि पूरे लंदन का बजट है इसके पास, किसको क्या ठेका देना है, कौन सी सड़क कौन बना रहा है, कौन ट्रेन की पटरियां बना रहा है, सब कुछ, क्या कुछ नहीं हो सकता। और ये सब मुसलमान को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब्राहमिक रिलीजन है। हिंदू बेचारा टारगेट बनता है, और हिंदुओं में भी बदकिस्मती से ये कि सॉरी टू से, ये अपने हिंदू भी तो उनके पीछे ही। अब ममदानी को, मेजॉरिटी हिंदू ने ममदानी को वोट दिया है, और ममदानी के जीतने के पीछे अमेरिकन का गुस्सा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि खाली न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट नहीं जीते, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, सब में मेजॉरिटी डेमोक्रेट ही जीते हैं। इसलिए कि अमेरिकन पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत गुस्से में है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इम्प्रेशन दिए थे इलेक्शन से पहले, उसके टोटल अगेंस्ट जा रहा है। इसने जो टैरिफ वार शुरू की है, इसने जो ये सारे काम शुरू किए हैं, इससे अमेरिकन पब्लिक बहुत गुस्से में है और नाराज़ है इससे। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक मुझे जो ख़तरा नज़र आ रहा है कि वापस क्रिश्चियनिटी रिवाइव कर रही है। अब नाइजीरिया में क्रिश्चियन मर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप रो पीट रहा है कि मैं हमला कर दूंगा नाइजीरिया के ऊपर अगर वहाँ पे क्रिश्चियनों का कत्ल नहीं रोका गया तो। वो भाई साहब, तुम्हारा जौलानी है सीरिया में, जिसको तुमने जितवाया क्या है, कोई इलेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको सीरिया का प्रेसिडेंट बनाया है। वहाँ पे क्रिश्चियन मर रहे थे तो तुम चुपचाप बैठे थे, मुंह पे पट्टी लगा के बैठे हुए थे। नाइजीरिया के क्रिश्चियंस की फिक्र है इसलिए कि नाइजीरिया में पेट्रोल है। वेनेजुएला की डेमोक्रेसी की फिक्र है क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल है। पाकिस्तान में तुम्हारा पिट्ठू बैठा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान की कौन सी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में 27th अमेंडमेंट आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, ख़तरनाक अमेंडमेंट है। मैं अगला प्रोग्राम उसी पे कर रहा हूँ।
मार्शल लॉ से ज़्यादा खतरनाक पावर मिल जाएंगी आसिम मुनीर को। लाइफ टाइम ये बन जाएगा पाकिस्तान का रूलर। सारी पावर्स पार्लियामेंट की, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की ख़त्म हो रही हैं। इतनी खतरनाक अमेंडमेंट आ रहे हैं। वो सब सही है पाकिस्तान, क्योंकि आपका गुलाम बैठा हुआ है उधर। तो अजीज दोस्तों, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग। आखिर में मैं ये दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि ये भारत की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान में तो पंजाबी, थोड़े बहुत पख्तून, ना सिंधी ना बलोच ना कोई। यहाँ पे देख लें, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये भारत की टीम है। पाकिस्तान में पंजाबी की टीम है। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत में जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं बिहार वगैरह में, तो एक चीज़ सामने आई है। आरटीआई ने ये आंकड़े दिए हैं कि केरला की टोटल पॉपुलेशन है ना, वो 3 करोड़ 60 लाख है, जबकि केरला में आधार कार्ड 4 करोड़ 9 लाख। तो 3 करोड़ 60 लाख पॉपुलेशन और आधार कार्ड 4 करोड़ 9 लाख। तो ये चीज़ें भारत में करेक्शन की ज़रूरत है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। शुरू कर दी वीडियो, शुरू कर दी वीडियो, ठीक है।